So now let us continue with our chapter symmetry. Yesterday we were discussing about the order of rotation of an equilateral triangle. You know, equilateral triangle is a triangle in which all the sides as well as angles are equal. ये एक equilateral triangle है, ठीक है. Equilateral triangle को I told you that when you will rotate at an angle of 120, इसमें 3 क्यों, क्योंकि 3 होती है ना साइड इक्वल. 360 डिवाइडेड बाय 3 120, ठीक है. इक्वल साइड 3 है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल को जब हम 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे, वी विल गेट द फिगर विल लुक सेम एज. ईशान क्या बात है बेटा? सो द ऑर्डर ऑफ rotation of an equilateral triangle is 3 and angle of rotation is 120 डिग्री. समझ आ गई? अब इसके साथ आपने ये बनाना है पेज नंबर 272 14.14. ट्राई दीज में देखा? 1 minute. So now this beta you have to write this, and in your notebook you have to draw these figures. Figure 14.14 ये चारों. क्वेश्चन कैसे आ सकता है? Draw the rotational symmetry of equilateral triangle. Draw and write the rotational, या फिर draw the rotational symmetry of equilateral triangle and what is the order and what is the angle. समझ आ रही है बात? तो अगर ड्रॉ लिखने के लिए आ गया तो आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर 3 है मतलब, और एक ओरिजिनल हो गया. इक्विलेटरल ट्रायंगल बना के बुक में देखो, 4 बार वही ट्रायंगल बना देना है और बस एंगल शो कर देने जैसे किया है कि एक बार 120 फिर 120 फिर 120. समझ आ गई? हाँ. कौन सा आर? नहीं, आर नहीं, आर को इग्नोर कर दो, मत दो ट्रायंगल को नेम मत दो. सिंपल ऐसे बनाओ. एक फिगर ये बना दी, 1 2 3 4. इस तरह से जैसे आपके बुक में फिगर गिवन है, इसमें हमने 120 पे रोटेट किया, फिर ऐसे करके 240 पे, फिर ऐसे करके 360 पे. इसको नहीं, ये फर्स्ट फिगर मतलब बुक में बनाई हुई है, इसको आपने 240 और फिर 360. ठीक है. तो ऐसा लगेगा ना कि हमने 120 पर 240 घुमाया, 120 लिख दो, 240 लिख दो, कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है. ठीक है. आपको प्रॉपर क्लियर फिगर बुक में गिवन है, मैंने आपको बता दिया, आपने यहीं से सेम बना देनी है. ठीक है, समझ आ गई? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ट्राई दीज. एक मिनट रुको. फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, कैन यू नाउ टेल द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 3. This I have written and this you also have to write. How many positions are there at which the triangle looks exactly the same when rotated about its center by 120? How many positions are there when the triangle looks exactly same? 3. At 3 positions, this you can write, at 3 positions the triangle looks exactly the same at 120 when rotated about 120 degree, when rotated about 240 and then when rotated about 360. Is it clear? समझ आ गई? कर लोगे? अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे, which of the following shapes have rotational symmetry about the marked point? Now we have to tell, you know, the figure which have order of rotation more than 1, that figure have rotational symmetry. कहते किस फिगर की rotational symmetry है about the marked point? Look here.
Mark point means this is the center of rotation. When I will rotate it about 90, I will get this. And when I will rotate it about 180, again I will get the same. ये मैंने किया 90 पे, ये 180 पे, then बेटा at 27 तो चौक है ना, just wait. क्या दी सीधा बैठे. Now again, if I rotate it at 270, again I will get the same figure. ये वाली, ये ऐसे है ना, and then at 360. Are you understanding? Yes. So it implies this figure has what is the order? 4 and 2. माधव बोर्ड पे देखो, कौन कौन से एंगल पे हमें सेम दिख रहा है? 180 पे और 360 पे. So the order is 2. इन्होंने कहा है which of the following have rotational symmetry, तो बुक में लिख लेंगे. ए फर्स्ट पार्ट पे लिखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2. समझ आ रहा है ना बेटे? फर्स्ट पार्ट पे लिखोगे, हाँ बुक पे ऑर्डर और एंगल, मैं ऐसे टेबल बना देती हूँ. फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर हमारा 2 है और एंगल हमारा क्या है? 180. मतलब जिस 180 में जिस फर्स्ट एंगल पे हमें वो सेम दिखता है वो लिख देना होता है. अगर पूछे कौन कौन से एंगल्स पे, तो 180 360 दोनों लिखना है. अगर सिर्फ एंगल ऑफ रोटेशन पूछा है, देन यू विल राइट ओनली 180. ओके, देन बेटा सी द सेकंड फिगर. इधर देखो, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बेटा, इसमें ये हमारा सेंटर पॉइंट है. प्लीज केयरफुली लुक ऑन द बोर्ड. दिस इज द मार्क पॉइंट एक्स. इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 तब होता, सुनो मेरी बात, अगर ये चारों एंगल 90 के होते. आप देखो ये एंगल बड़ा लग रहा है, ये एंगल छोटा. इफ यू कैन, और अगर आप इस टेढ़ी लाइन को देखो ऐसे, ध्यान से आप अपनी बुक को रोटेट करो, तो यू विल सी दैट दिस इज द बिगर एंगल, दिस इज द स्मॉलर एंगल. है कि नहीं? सो इट मीन्स इफ दिस इज सपोज, ये हमारा आ गया सपोज 60, तो ये कितना हो यार, 80 लगा लो, है ना, तो ये कितना हो गया 100. इतना से ही फर्क आ रहा है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, डबल नहीं है. ये 80 तो ये 100, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180. ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, ये 110 और ये 70 भी हो सकता है, ये 90 नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब एक बड़ा और एक छोटा. ये तो क्लियर हो रहा है ना? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. दिस इज 100, दिस इज 80. ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं इसको 90 पे घुमाऊंगी तो ये 100 ऐसे हो जाएगा, ऐसे 100 इधर आ जाएगा और 80 यहां पर. सेम होगा? किस पे सेम होगा? जब मैं इसको एक 180 का टर्न दूंगी, ये वाला एंगल घुमा के नीचे ले आऊंगी. ठीक है, तो इसका मतलब एक 180 और एक हो गया 360. तो सेकंड वाली फिगर का ऑर्डर क्या है? 2. बेटा एंगल नहीं दिए, लेकिन दिख रहा है ना आपको कि दोनों एंगल इक्वल नहीं है. दोनों इक्वल तब होते अगर इस तरह से दिया होता, ये भी 90 ये भी 90. आप बुक में ध्यान से, यही मेरा फर्स्ट स्टेप था. मैंने आपको बोला कि यू सी द फिगर इन द बुक क्लियरली, एंड इफ यू वांट टू मेजर यू कैन मेजर आल्सो विद द डी. if you are not clear, if you visibly, if it is not clear to you, then you can take the protractor and you can see the angle. This angle is greater and this angle is smaller.
So it means in the second part, what is the order of rotation? Again 2 and angle is 180. Instead of बेटा डिपेंड करता है ना, शेप भी देखनी है और एंगल भी देखने हैं। इस केस में दिख रहा है क्लियरली कि ये वाला एंगल बड़ा है और वो वाला एंगल, ऐसे नहीं लिख देना कि 4, ठीक है। सी पार्ट, who will tell me the order of rotation in C part? हरमन आप बिना सोचे समझे बोलते हो बेटा, बिना सोचे समझे बस आंसर देना आपने। पहले सोचो, फिगर को देखो, उसको अपने माइंड में रोटेट करो एंड देन आंसर मी। यस समीक्षा विल आंसर। यस व्हाई? जो बी है, यस हमारी फिगर में ऐसे बी है, अगर इसको ये ऐसे जाएगा 90 पे ऐसे, 180 पे ऐसे, 270 पे ऐसे और फिर 360 पे ऐसे, तो so it means what is the order of rotation? 1 and angle 360. Write down. जैसे इन्होंने हमें ये नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा that does it has rotational symmetry, ठीक है, तो you know has rotational symmetry or not? So yes, it has rotational symmetry. पहले वाली फिगर की भी जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है, जिसका ऑर्डर 1 है उसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती, दिस यू नो। सो in third part we are having order 1, angle 360 and no rotational symmetry. Okay, now in fourth part, yes beta, your name? Arish. Yes. 1 2 3 4 5. Yes, order is 5. ऑर्डर इज 5, ये स्टार बना हुआ है, 5 साइड्स हमें दिख रही है, पेंटागन टाइप है ये, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 5, 72 एंड द एंगल ऑफ रोटेशन इज 72। ऐसे है, ये देखो, इसको आप ज्वाइन करोगे ना जब, रुको 1 2 3 4, एक मिनट मैंने गलत बनाया ना, कभी गलत बनाया, रुको, वो ऐसे बनाया इन्होंने, कैसे बनाते हैं, रुक जाओ, अरे एक मिनट, ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ये ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे स्टार बनाते हैं ना। So now we can, if we join 4 and 5, you will get a pentagon. कैसे करोगे? So in a or when if you will join, you will see that all the sides are equal. It means it will become a regular pentagon. फिगर को देख के पता चल जाता है इक्वल लग रहा है, 5 ट्राइंगल्स हैं, इसका मतलब 360 divided by 5, order is 5 and angle is 72, and since the order is 5 therefore it has rotational symmetry. Okay, clear? Next, सीधी लाइन पर क्लियर होने दो। So पेज नंबर 273, पेज 273, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी है फर्स्ट पार्ट, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन ही पूछा है सिर्फ, एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 3। अनवे थर्ड सेकंड का आंसर बताओ। मैम 1 मिनट। 4 सॉरी 4 मैंने गलती से लिख दिया 4, सॉरी बेटा 4, सेकंड था मेरे दिमाग में चल रहा, फर्स्ट का 4, सेकंड का आंसर बताओ बेटे, लेट हिम आंसर। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है अनवे, कि उसका आंसर होना चाहिए। मैम 4
हर जगह ही आ सकता है ये तो। कैसे बेटा 4? ये देखो ना बच्चे, ये देखो, आपने इस तरह से देखा करो। ऐसे है ना, इनके वर्टेक्स को ज्वाइन करो, you will get an equilateral triangle. You will get an equilateral triangle. तो सेकंड पार्ट में ऑर्डर कितना है? 3. एक मिनट, why are you talking in between, रुद्रांश? What is the problem? इतनी क्या बात है जो पूछना पड़ रहा? क्या पूछ रहे हो? तुझे कैसे पता 3? Anyways, let me continue. अनवे बेटा आपको क्लियर हुई है बात? यस मैम। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिख रहा है आपको? कैसी फिगर है ये? रेक्टेंगल. अनवे आंसर बताओ. 2. यस, रेक्टेंगल का 2, एंगल इज 180. सो बना लो, आने सीधा एंगल रोटेशन ऑर्डर पूछेंगे. एक्सरसाइज 14.2, कम टू एक्सरसाइज 14.2. I want to finish the chapter today. Hurry up. Which of the following figures have rotational? बेटा एक मिनट. Yes, book पे. Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? So the first figure you all can see. What is the order? बेटा order infinite कैसे? उसके बीच में प्लस का साइन है. सबने आपने इन्होंने पूछा किसका ऑर्डर मोर देन 1 है, तो हम सबका ऑर्डर लिख देंगे. आप लिख दोगे ब्रैकेट में या मैं नीचे 4, प्लस का साइन है अंदर. सो ऑन रोटेटिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यू विल बी एबल टू सी द सेम फिगर. सो द आंसर टू द यस प्रबल. मैम एक बार मैम ट्राइडिस मैम जो अभी आपने ट्राइडिस कराया मैम उसका थर्ड पार्ट समझा दो मैम. उसमें 2 क्यों है मैम, 4 क्यों नहीं आया? बेटा रेक्टेंगल का पार्ट आगे आएगा तब समझाऊंगी, अभी मुझे कंटिन्यू करने दो इसके साथ. इन द बी पार्ट यू कैन सी इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एवरीवन इन द बुक. इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना ऑर्डर होता है? 3. राइट डाउन 3. देन सी पार्ट. बेटा 2 कैसे? एक ऐसे है और ऐसे, ठीक है. इसको 90 पे रोटेट करोगे इट विल कम लाइक दिस. 180 पे करोगे इट विल कम लाइक दिस. फिर ऐसे. आप खुद देखो ना. So it means only at rotating at an angle of 360 degree we are getting the same figure. So इसका ऑर्डर कितना है? 1. डी पार्ट का 4 कैसे? एच है बना हुआ, ये एच बना हुआ है. 90 पे करोगे तो ऐसे नहीं आएगा. फिर 180 पे करोगे यू विल गेट दिस. ठीक है. So fourth part, D part का आंसर है 2. What is the order of rotation? Order of rotation is 2. Fifth part, as you can see that we are having 3 lines in a circle. So when we join these lines, we get an equilateral triangle. So the order of rotation or in part E is 3. Clear? एंड अगेन फोर्थ पार्ट एफ पार्ट में ऑर्डर ऑफ रोटेशन है 4, 90 पे घुमाकर. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हमने सबके ऑर्डर ही लिख दिए. जब उन्होंने ये पूछा है किसका ऑर्डर 1 से ज्यादा है, ए बी डी ई एफ. हमने सब आपको ऐसे थोड़ी आएंगे फिगर में से किसका ऑर्डर ज्यादा है. फिगर गिवन होगी और उसका ऑर्डर पूछा जाएगा, तो सबके ऑर्डर लिख दिए हमने. क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फॉर ईच ऑफ द फिगर. सो सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट. ध्यान से देखना नहीं, ऐसे बोलते जाना है.
इसको जब 180 का टर्न दोगे, इस फिगर को 180 मतलब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक रोटेट कर दिया, 180 का जब टर्न दोगे बेटा तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर नहीं आएगा, ये एरो है। इसको जब हम 180 का टर्न देते हैं तो ये ऊपर वाली साइड नीचे चली जाती है, नीचे वाली साइड ऊपर, ऐसे हो जाता है ना। इसी तरह से इस फिगर को भी जब 180 का टर्न देंगे, इसका मतलब ये ऊपर ये नीचे, सेम नहीं लगेगा? सेम लगेगा। तो इसका मतलब ए पार्ट का ऑर्डर कितना है? 2। हरमन क्लियर हुई बात? गर्ल्स समझ आ रहा है? परी ये नहीं समझ आया? फिगर बेटा ऐसे है, ठीक है। जब मैंने इसको 90 का टर्न दिया तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे है ना, ऐसे। सेम लग रही है? नहीं। फिर जब मैंने इसको 90 का टर्न दिया, ये ऐसे जाएगी। इसमें क्या हुआ, इसमें जो ये वाला ट्राइंगल है वो इस जगह पे चला गया और जो ये वाला ट्राइंगल है वो इस जगह पे। लेकिन क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई ए बी नहीं लिखा, सेम शेप है, तो कोई हमें दिखने में आइडेंटिकल लग रहा है। मतलब ऐसे था, मेरा हाथ यहाँ है, जब मैंने 180 टर्न दिया तो मेरा हाथ ऐसे हो गया। एक सपोज इधर है हैंड, समझ आई? इधर कुछ लगा हुआ है और इधर भी कुछ लगा हुआ है। जब मैंने इसको 180 का टर्न दिया ऐसे ऐसे, तो वो नीचे वाली चीज इधर चली गई और इधर वाली चीज नीचे आ गई। समझ आ गई बात? अगर एक साइड पे होता तो होता 1 ऑर्डर, लेकिन क्योंकि दोनों साइड पे ट्राइंगल्स है, जब हमने उसको ऐसे घुमा दिया तो कितना हो गया ऑर्डर? 2। ठीक है बात? अब समझ आ गई सबको? अगले का 2 है। मैंने आपको समझाया अभी जो एक्स वाला था, इसमें इन्होंने क्या बोल दिया बेटा, ये 80, इसका मतलब ये भी 80। जब मैंने इसको फुल टर्न दे दिया 180 का, ये नीचे ये ऊपर, अब ये जो ऊपर गया है ये वही एंगल है 80, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2। सबको क्लियर हो गई बात? श्योर? C part is very much clear. Order is 3. Fourth part is also clear. First part में order 2, second part में 2, third part में बेटा 3, fourth part में order is 4. Yes. Fifth में भी 4. F में बेटा it is a pentagon. Order is 5. G में 6 और हाँ H में 3। उसके जो फुट है उसको आप ज्वाइन करोगे, यू विल सी, यू विल गेट एन, मतलब जो उसके नीज है, फिगर में जो नी बनी हुई है ना, उसको ज्वाइन करोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखेगा, ऐसे ट्राइंगुलर शेप में है। तो द ऑर्डर इज 3 सॉरी। ओके, देन कम टू एक्सरसाइज 14.3। बेटा ऑनलाइन वालों की क्लास 2-3 मिनट लेट ज्वाइन की है, रिसेस की बेल हो जाएगी, तब भी मूव नहीं करना, आई वांट टू फिनिश। ठीक है, तभी रिवीजन शुरू करेंगे मंडे से। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 2 फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। ऐसी फिगर जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो, ऐसी तो कितनी है? यस, तो हम लिखेंगे स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल एक्सेट्रा। इन सब फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ, 5 मिनट्स लगेंगे बेटा प्लीज। ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच। ड्रॉ आप खुद करोगे, मैं सिर्फ बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, a triangle with both line and rotational symmetry of order more than 1. Equilateral triangle, ऐसा ट्राइंगल जिसकी लाइन और रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज्यादा है। ठीक है, समझ आ गई? बस अभी आकृति मैम आ जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे मंडे को। ऐसे फिर जल्दी जल्दी में नहीं मजा आता पढ़ने में। ठीक है, so we will, yes, wait, we will continue this step
exercise beta on Monday. Take care.